Good morning, students. In our last class, the last topic that we have discussed was the expression for the RMS value of current, right? So that was the last topic that we have discussed in our last class. Now, from today, we are going to start with our next topic, and in this, we are going to study about the LCR, that is the inductance, capacitance and resistance. और जब LCR में से हम अलग अलग कंपोनेंट्स को किसी सर्किट में लगाते हैं तो उससे सर्किट में जो AC करंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट थिंग ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, राइट? सो सबसे पहले हम समझते हैं कि L, C और R इन सब का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले वी ऑल आर फेमिलियर विद द टर्म रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करते हैं दैट व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म रेजिस्टेंस व्हिच इज बीइंग डिनोटेड बाय आर हियर। जो रेजिस्टेंस है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। वी नो दैट जब भी हम किसी वायर में से करंट को फ्लो करवाएंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने उस पर अप्लाई किया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ऑल्सो वी नो दैट दिस V is equals to IR, or you will get R is equals to V upon में I. This is the value of resistance that you have got from here. और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि करंट के पाथ में जो रेस्ट्रिक्शंस ऑफर्ड होते हैं, जो ऑब्स्टेकल ऑफर होते हैं, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. So we can say that the obstacle in the path of current is called as the resistance, which is denoted by R, right? ये चीज हमको पता है. We have already studied in class. We have already studied earlier also. इसके अलावा the next thing that we are going to study is reactance. इसके पहले डिस्कस कर लेते हैं इंडक्टेंस. सो इंडक्टेंस हमने पढ़ा था इंडक्शन in our chapter, that is phi is equals to Li, where this L is called as the coefficient of self inductance, right? So वहां पर हमने पढ़ा था कि इंडक्टेंस क्या होता है. बेसिकली वी हैव स्टडीड कि किसी भी सरफेस से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है that is directly proportional to the current flowing through the circuit, or we know that phi is equals to Li, where this L is called as the self inductance, right? Also we know that the capacitance क्या होता है? We know that Q is proportional to V. जितना ज्यादा चार्जेस होंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा, और वी कैन से जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतने ज्यादा चार्जेस को आप स्टोर कर पाओगे, राइट? सो यहाँ से अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूँ, सो आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट हियर, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द कैपेसिटेंस, एंड इट्स यूनिट इज फेराड, राइट? ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू हियर. और जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? C is equals to Q by V. The SI unit of capacitance is farad, right? So हमने पढ़ लिया L, C और R. अब हम क्या करेंगे? एक AC सर्किट में पहले सिर्फ रेजिस्टेंस लगाएंगे, फिर L और R लगाएंगे, फिर L और C लगाएंगे. इसके बाद हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन लगाएंगे, और अलग अलग केसेस में हम देखेंगे कि जो करंट है उसमें क्या क्या वेरिएशंस आए, और करंट और वोल्टेज के रिलेशनशिप में क्या क्या वेरिएशंस आए. दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, राइट? उसके पहले हमको एक चीज और समझनी पड़ेगी. दो टर्म्स हैं बेसिकली, रिएक्टेंस और इम्पिडेंस. तो हम समझते हैं कि रिएक्टेंस क्या होता है, ऑल्सो इम्पिडेंस क्या होता है, राइट? सो रिएक्टेंस का मतलब अगर किसी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों लगा हुआ है, दैट इज L और C, ये दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं अगर किसी सर्किट में, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस. तो उसका जो टोटल करंट का ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंस, राइट? सो सिंपल सी चीज, अगर किसी सर्किट में L और C दोनों लगे हुए हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर होगा उस सर्किट के द्वारा उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. इसको
रिएक्टेंस को इस सिंबल से, इट लुक्स लाइक एक्स, इस सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो रिएक्टेंस फॉर अ कैपेसिटेंस कैन बी गिवन बाय ओमेगा सी, राइट। एक्स इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। और अगर मैं इंडक्टर के लिए बात करूं तो दिस एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। तो इस तरीके से हम रिएक्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं बाय दिस एक्सप्रेशन। इसको कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये चीज भी हम डिस्कस करेंगे जब हम एसी सर्किट्स पढ़ेंगे उनमें। सो दिस वाज रिएक्टेंस जब एल और सी किसी सर्किट में कनेक्टेड हो। अब हम बात करते हैं इम्पीडेंस की। सो इम्पीडेंस में क्या होता है, इम्पीडेंस में एल, सी और आर तीनों चीजें जब किसी सर्किट में कनेक्टेड होती हैं तो उसके द्वारा जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज द इम्पीडेंस। इम्पीडेंस की अगर हम एल, सी और आर, जब ये तीनों चीजें किसी सर्किट में प्रेजेंट होती हैं तो उसके द्वारा जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर होगा दैट इज कॉल्ड एज द इम्पीडेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड। इम्पीडेंस को हम डिनोट करते हैं सिंबल Z से, राइट। सो आई होप दिस थिंग मस्ट बी क्लियर। कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो हमने रिवाइज भी की और कुछ नई डेफिनेशंस भी सीखी। इसके अलावा अब हमको डिस्कस करना है कुछ ऐसे एसी सर्किट्स जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे रहेंगे और उसके लिए हमको कुछ चीज़ें जैसे कि वोल्टेज और करंट, उनके लिए इक्वेशंस निकालनी है। ऑल्सो हमको वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन बताना है। बेसिकली हमारे पास 6 डेरिवेशंस रहेंगे और दीज 6 डेरिवेशन, आई थिंक 7 डेरिवेशंस विल बी देयर और ये सातों ही डेरिवेशंस जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से कोई भी एक डेरिवेशन जो है वो पूछा जा सकता है, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक से एसी सर्किट के साथ। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा दैट एक्सप्लेन एसी सर्किट कंटेनिंग, एक ऐसी सर्किट जिसमें कि अलग अलग चीजें लगी हुई हैं, हमको उनको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। एक सिंपल सा एसी सर्किट कंसीडर करते हैं जिसमें कि रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है एक रेजिस्टर के द्वारा। एक ऐसी एसी सर्किट जिसमें रेजिस्टर लगा हुआ है, उसके लिए हम इक्वेशन जो है वो डिराइव करेंगे। सो हमने मान लिया कि एक रेजिस्टर लगा हुआ है एक एसी सर्किट में। This is the symbol for AC. Then let the resistor be denoted by R. The potential across the resistor be denoted by VR. इस resistor के across जो potential होगा that can be denoted by VR. Also students, we know that the value for potential difference can be given by V is equals to V naught sin omega t. Right? हमको ये चीज पता है कि जो potential है वो कितना होता है, V naught sin omega t. Give it equation number 1, where this omega is the angular velocity at any particular time. इसकी हमने थीटा की वैल्यू निकाली थी ऑलरेडी, तो आपको पता है कि ये जो ओमेगा टी है वो कहाँ से आया है, राइट। ऑल्सो एक चीज आपको पता है, बाय ओम्स लॉ वी नो दैट, बाय ओम्स लॉ से हमको क्या पता है दैट V is equals to IR, right? Ohm's law से हमको पता है that V is equals to IR. Also from here you have got I is equals to V upon में R, right? यहाँ से आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया that I is equals to V upon में R. अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ so that I will get I is equals to V naught sin omega t by R, right? और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं that V naught by R हमने सेपरेट कर लिया और sin omega t हमने सेपरेट कर लिया, and V naught by R is equals to what? It is equals to I naught, and you have got this I is equals to I naught sin omega t, where this I naught is called the peak value of current, right? So आपके पास peak value of voltage ऑल पीक वैल्यू ऑफ करंट, इन दोनों के लिए आपके पास एक एक इक्वेशंस यहाँ पर है। यहाँ से हमको एक चीज क्लियर हो रही है कि जो पोटेंशियल है उसका भी फेस कितना है ओमेगा टी, और जो करंट है उसका भी फेस कितना है ओमेगा टी।
इसका मतलब यहाँ से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जब किसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस लगा होगा या केवल रेजिस्टर लगा होगा तो उस केस में जो पोटेंशियल है और जो करंट है वो दोनों सेम फेज में होंगे, राइट। सो यहाँ से अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं, सो इसका फेजर डायग्राम विल बी लाइक दिस। इसका अगर हम एक फेजर डायग्राम बनाएं तो इसका फेजर डायग्राम कैसा होगा कि जो वोल्टेज और करंट है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब दोनों का जो फेज है वो सेम है। अगर वोल्टेज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम इसका जो फेजर डायग्राम है वो इजीली बना सकते हैं। सो द फेजर डायग्राम फॉर दिस विल लुक लाइक दिस। ऑल्सो अगर मैं इसको एक वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, सो मैं इसको एक वेव के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैंने अभी पढ़ा कि जो पोटेंशियल है और जो करंट है वो दोनों सेम फेज में है, राइट। तो पोटेंशियल और करंट का सेम फेज में होने का मतलब है, सपोज आपने इतना पोटेंशियल अप्लाई किया है, राइट। अब ऑब्वियस ही बात है कि उस सर्किट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगा है तो पूरा का पूरा करंट तो फ्लो नहीं होगा। जो पोटेंशियल है उसका कुछ पार्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और जो करंट है वो थोड़ा सा कम होगा वोल्टेज के कंपैरिजन में, लेकिन दोनों का फेज जो है वो सेम होगा। फेज सेम होने का मतलब क्या कि जहां पे आपको वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू मिल रही है वहां पर करंट की भी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, जहां पर वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वहां पे करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और इस तरीके से ये जो डॉटेड लाइन से आपको कर्व मिल रहा है, दैट डॉटेड लाइन वाला कर्व विल बी दैट डॉटेड लाइन वाला कर्व इज रिप्रेजेंटिंग द करंट, राइट। सो ये ऊपर वाला जो कर्व है दैट विल बी द वोल्टेज और नीचे वाला जो कर्व है दैट विल बी द करंट। तो इस तरीके से हमको एक डायग्राम मिल जाएगा विच इज रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट, राइट। यहाँ पे लिख लेते हैं दिस विल बी 0। ये जो है ये आपको मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे मिलता है, π/2 पे। दिस विल बी पाई एंड दिस विल बी 2π, राइट। तो इस तरीके से हमको एक कंप्लीट कर्व मिल गया और इन दोनों के बीच में 270 डिग्री पे हम लिख लेंगे 3π/2। सो इस तरीके से हम एक कर्व के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। the circuit which contains resistance only, right? Now the next topic that we are going to discuss is एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटेंस लगा हो। हमने रेजिस्टेंस जो है वो डिस्कस कर लिया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटेंस लगा है और उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो अभी हमने इस सर्किट के लिए डिस्कस की है। अगर आपको एक समझ में आ रहा है तो बस बाकी के जितने भी हैं वो सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, राइट। सो try to concentrate and try to understand the one derivation, rest all the derivations will be of the same kind only, right? So एक ऐसा सर्किट जिसमें कि कैपेसिटेंस लगा हुआ है और उसके लिए हमको V और I के बीच में जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है, राइट। सो इसको भी समझते हैं कि कैसे हम ये चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक सिंपल सा सर्किट कनेक्ट किया, एक सिंपल सा सर्किट जिसमें मैंने AC सोर्स दिया है, ऑल्सो एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C वो मैंने कनेक्ट किया है। So the potential across the capacitance will be given by VC and that I have written over here, right? So ये चीज़ भी हमने यहाँ पे लिख दी। Now we know that the potential can be given by V is equals to V node sin omega t। पोटेंशियल हमको पता है कितना हो जाएगा, V is equals to V node sin omega t। This is the equation that we have got। वहाँ पे हमने ओम्स लॉ लगाया था क्योंकि हमको I की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पर हम ओम्स लॉ नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको कैपेसिटेंस निकालना है, राइट। कैपेसिटेंस के लिए हमको रिलेशन पता होता है दैट C is equals to Q/V। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। C is equals to Q/V
यहाँ से अगर मैं इस Q की वैल्यू निकालूं, सो आई विल गेट Q इज इक्वल्स टू V बाय C, राइट। सो यहाँ से आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज Q इज इक्वल्स टू V बाय C हियर। यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट कर देते हो, सो दैट यू विल गेट Q is equals to you will get CV here, right। ये जो V है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा and you will get CV। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, so that I will get C into V की जगह पे हम लिख देंगे V नोट साइन ओमेगा टी, राइट। हमने V की जगह पे V की वैल्यू जो है वो पुट कर दी है, दैट इज V नोट साइन ओमेगा टी आई हैव रिटन देयर। ऑल्सो मुझे करंट की डेफिनेशन से एक चीज पता है, दैट करंट इज इक्वल्स टू dq बाय dt, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। हमको पता है करंट की डेफिनेशन से दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक करंट, राइट। यहाँ पे अगर मैं q की वैल्यू पुट कर देता हूँ, सो दैट आई विल गेट I इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ q की जगह हमने q की वैल्यू पुट कर दी है, दैट इज CV नोट साइन ओमेगा टी, राइट। दिस इज द वैल्यू दैट यू हैव पुट हियर, d बाई डी टी ऑफ CV नोट साइन ओमेगा टी। अब वही चीज जो हम हर बार करते आए हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर निकाल देंगे, दैट इज CV नोट आपके पास बाहर आ गया एंड यू हैव गॉट d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, and you know that this is equals to d by d theta या d by dx of sin x is cos x, और ओमेगा का आ जाएगा ओमेगा that I have written here, right। d by dt of omega t will be omega and that thing I have written there। so यहाँ से आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, that is CV नोड ओमेगा cos ओमेगा t, right। अब इस cos ओमेगा t को मैं cos ओमेगा t प्लस 90 भी लिख सकता हूँ, राइट। आई कैन राइट दिस एज, इस cos ओमेगा t को मैं sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, बिकॉज हमको पता है क्वाड्रेंट सिस्टम से हमने ये चीज पढ़ी है, दैट साइन ओमेगा टी 90 प्लस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू cos ओमेगा टी, राइट। ये चीज़ यू ऑल हैव स्टडीड द 4 क्वाड्रेंट सिस्टम, यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर है। ऑल्सो एक चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं, दैट दिस होल टर्म इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट एंड लेट इट इज इक्वल्स टू आई नोट, राइट। ये जो पूरी सी वी नोट और ओमेगा, ये तीनों जो हैं इनका प्रोडक्ट आई नोट के बराबर, एंड वी विल गेट फ्रॉम हियर आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन omega t plus pi by 2। this is the value that you have got from here, I is equals to I naught sin omega t plus pi by 2। एक चीज और आपको यहाँ से समझ में आ रही है, this will be the value of peak value of current, और ये आपके पास peak value of voltage already है, राइट। तो यहाँ से हम जब कंपेयर करेंगे तो एक चीज हमको कंक्लूड होगी कि जो वोल्टेज है this is omega t, राइट, और जो करंट है दिस इज ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो करंट है वो वोल्टेज को लीड करेगा बाय 90 डिग्री, राइट। द करंट विल लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। सो इन द सर्किट्स दैट कंटेन कैपेसिटेंस ओनली, इन दैट सर्किट्स जो करंट है वो वोल्टेज को लीड करता है 90 डिग्री से या पाई बाय 2 रेडियन से, राइट। सो यहाँ इसका जब हम फेज डायग्राम बनाएंगे तो इसमें हमको करंट को लीड करवाना पड़ेगा वोल्टेज से, और इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, इट विल बी ऑफ 90 डिग्री। सो अगर वोल्टेज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट कैसे जाएगा, 90 डिग्री के डिफरेंस पर, दैट इज उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। सो दिस विल बी द फेजल डायग्राम बिटवीन V एंड I, तब जब सर्किट में कैपेसिटेंस लगा होगा उस केस में, राइट। ये तो फेजर डायग्राम हो गया। अगर मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करना चाहूँ, एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, सो हमको पता है कि जो करंट है वो वोल्टेज को लीड कर रहा है 90 डिग्री से। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, वोल्टेज के लिए कर्व हमने बना लिया लाइक दिस, राइट।
इस तरीके से हमने वोल्टेज के लिए एक कर्व बना लिया है। ये जो कर्व है वो आपको वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमको करंट के लिए कर्व बनाना है। जब हम करंट के लिए कर्व बनाएंगे तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो करंट का कर्व है वो 90 डिग्री लीड करेगा। इसका मतलब जिस पॉइंट पर आपको वोल्टेज का मिनिमम पॉइंट मिल रहा है उस पॉइंट पर आपको करंट का मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, दैट इज हियर, राइट। तो यहां से आपका जो कर्व है वो शुरू होगा। अब यहाँ पे जब मैक्सिमम पॉइंट मिला तो यहाँ पे आपको मिनिमम पॉइंट मिलेगा लाइक दिस, राइट। और इसी तरीके से आपका जो कर्व है वो आगे प्रोपोगेट होगा एंड यू विल गेट अ कर्व स्लाइटली लाइक दिस कि यहाँ पर आपको उसकी मिनिमम मैक्सिमम पोजीशन मिलेगी जहां पर आपको इसका 0 मिल रहा है। ऑल्सो इस तरीके से ये जो कर्व है वो प्रोपोगेट होगा एंड दिस कर्व इज डिनोटिंग मी द इलेक्ट्रिक करंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस कर्व आप इजीली कंक्लूड कर सकते हो कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट इज ऑफ 90 डिग्री। और ये चीज भी हम कंक्लूड कर सकते हैं इजीली कि जो करंट है वो वोल्टेज को 90 डिग्री लीड कर रहा है, राइट। और वी कैन से दैट द वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री और π/2 रेडियन। सो इन दिस वे हम एक ग्राफिकल फॉर्म में, एक कर्व के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस, राइट। सो फ्रॉम हियर यू हैव गॉट द टू, वी हैव स्टडीड द 2 AC सर्किट्स जहां पर एक में हमने रेजिस्टेंस लगाया था और रेजिस्टेंस के लिए हमने जो रिलेशन है वो पढ़ा था बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, राइट। उसके बाद हमने एक ऐसा सर्किट देखा जिसमें कि हमने इंडक्टर लगाया था, कैपेसिटर लगाया था। इन कैपेसिटर के लिए भी हमने V और I के बीच में जो रिलेशन है दैट वी हैव स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम एंड एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। इसी तरीके से अब हम आगे कुछ और सर्किट्स पढ़ेंगे जहाँ पे इंडक्टर लगा होगा, फिर इंडक्टर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, इंडक्टर रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन, ऑल्सो रेजिस्टर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, और फिर एक ऐसा सर्किट जिसमें L, C और R तीनों लगे होंगे। ये सारे डेरिवेशंस जो हैं दे आर क्वाइट अलाइक। सो इफ यू अंडरस्टैंड वन डेरिवेशन इट विल बी easier for you to understand all the derivations, right? So that's all for today's class. In our next class we will study the further topics, the further AC circuits which contain the another electrical components that we are using here. So that's all for today. Thank you.